हेलो दोस्तों, अगर आप भी फ़ोनपे यूज़ करते हैं और फ़ोनपे में कभी-कभार ऐसे एरर्स आ जाता है, यानी कि आपको इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिलता है और इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जब आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आप किसी के पास पैसा भेजते हैं, तो आपको भी इस तरह का एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं गाइस कि इस तरह का प्रॉब्लम को का सॉल्व कैसे किया जाए, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है गाइस। यानी कि जब आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको इस तरह का जो एरर सामने आता है गाइस, पहले हम उस एरर्स को जान लेते हैं। जैसे कि मैं किसी को पैसा भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी को पैसा भेज दिया, उसके बाद जो है मैं पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है साइन के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद हमको जो है इस तरह का जो है प्रॉब्लम सामने आ जाता है। यानी कि यहाँ कह रहा है रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर्ड, यानी कि गाइस यहाँ पर कह रहा है कि आपने गलत यूपीआई पिन एंटर किया है। तो गाइस अगर आपको भी इस तरह का जो है एरर्स आता है या आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम का आप कैसे हल निकाल सकते हैं गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। जैसे कि आपने थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे, तो गाइस इस तरह के एरर्स का या इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको फोन पे के अंदर आ जाना है। जब आप फोन पे में आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आप जब भी किसी को पैसा भेजेंगे तो उसके बाद आपको वहां पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जितना भी रुपया आपको भेजना होगा उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पे के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन शो करता है गाइस। तो यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक यानी कि साइन की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से एरर सामने आ जाता है, यानी आपको इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपके सामने आता है। तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको कह रहा है कि आपने फिर से जो है ना अपने यूपीआई पिन को रॉन्ग डाला है। तो गाइस अगर आपको अपना पिन याद है, यानी यूपीआई पिन अगर आपको याद होगा गाइस, तो यहाँ पर जो है आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपको नहीं याद है तो आपको गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ एक ऑप्शन शो कर रहा होगा रीसेट यूपीआई पिन। तो यहाँ रीसेट यूपीआई पिन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको इस तरह का जो है इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर जो है आपको एटीएम कार्ड होगा, तो आप एटीएम कार्ड के माध्यम से जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल सकते हैं। गाइस मैं एटीएम कार्ड के माध्यम से मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एटीएम कार्ड पर यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, यानी कि आपको यहाँ कह रहा है कि आपका जो एटीएम कार्ड है गाइस, आपके एटीएम कार्ड का जो आखिरी 6 अंक है उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस नीचे जो है एक्सपायरी डेट है, यानी कि आपके एटीएम कार्ड में जो एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने एटीएम कार्ड का जो आखिरी 6 डिजिट है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपने एटीएम के जो आखिरी 6 डिजिट है, जो 6 अंक है, मैंने अपने एटीएम कार्ड का आखिरी 6 डिजिट को यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो है उसको भी यहाँ पर एंटर कर दिया। गाइस मैं यहाँ पर अपना रैंडमली जो है डाला, मतलब जो मेरा जो एटीएम कार्ड जो रियल नंबर है वो नहीं, ऐसा आपको समझाने के लिए डाल दिया गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन शो करेगा, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा और ओटीपी ऑटोमेटिकली आपको डेडिकेट कर जाएगा, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको फिर यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा गाइस। तो इस तरीके से आपको यूपीआई पिन आपको न्यू यूपीआई पिन सेट कर देना है। उसके बाद फिर से जो है आपको साइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको फिर से कंफर्म यूपीआई पिन का सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो यानी कि गाइस फिर से उसी नंबर को आपको सेटअप कर देना है जो पहले आपने नंबर जो आपने एंटर किया है। तो उस नंबर को एंटर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर फिर से
साइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जो है यूपीआई पिन सेट हो जाता है। अब हम जो है किसी को पैसा भेज कर देखते हैं गाइस। तो मैं उस बंदा को पैसा भेज कर देखता हूँ जिसको भेजने पर ज़्यादा फेल्ड होता था। जैसे मैं यहाँ पर 1 रुपया भेज के देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको कंफर्म पेमेंट हो जाता है, यानी कि आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि उस तरह का प्रॉब्लम आपको शो नहीं करता है। तो गाइस आप इस तरीके से जो है उस तरह का एरर्स का आप सॉल्व निकल सकते हैं, यानी उस तरह का प्रॉब्लम का आप सॉल्व निकल सकते हैं। तो गाइस इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए।